तो कुछ दिन से मेरे को बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि गायरोस्कोप डिले फिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। कुछ फोन्स में गायरो इतना ज्यादा क्विक रहता, मिली सेकेंड्स का भी डिले नहीं मिलता, और कुछ फोन्स में गायरो बहुत ज्यादा लेट रिस्पॉन्स करता, बहुत डिले मिलता, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता। तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि गायरो में डिले क्यों आ रहा, रीजन क्या है डिले आने का। उसके बाद मैं अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और लिटरली मेरे को रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसा पता चला जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तो अपन आज एंड्रॉइड के गायरो को कम्प्लीटली डिकोड करने वाले हैं। गायरो में डिले क्यों आता, रीजन क्या है डिले आने का, और डिले को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज आपको बताने वाला हूँ। बहुत एफर्ट्स लगे वीडियो को बनाने में, 3 दिन से मैं इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ। मेहनत को अप्रिशिएट करो, लाइक मारो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पहले अपन देखते हैं कि गायरोस्कोप होता क्या है। मेरे को मालूम है फोन को ऐसा हिलाए तो स्क्रीन भी हिलती, खाली हिलाना मालूम तेरे को। तो गायरोस्कोप आपके डिवाइस में एक सेंसर रहता जो कि आपके डिवाइस के रोटेशनल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता। आपका डिवाइस एक्स एक्सिस पे कितना मूव हो रहा, वाई एक्सिस पे कितना मूव हो रहा और जेड एक्सिस पे कितना मूव हो रहा, सारे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता। ये सारे मूवमेंट्स ज्यादातर गेमिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको बताया कि बीजीएमआई में गायरोस्कोप का क्या रोल है। बीजीएमआई विदाउट गायरोस्कोप मींस मैगी में चॉकलेट। आपको पता ही कि गायरोस्कोप में अगर डिले आ जाए तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता। मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। आप आज आपके डिवाइस को एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे और आपका डिवाइस कल एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा, तो इसको अपन बोलते हैं गायरोस्कोप डिले, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता। तो गायरोस्कोप एक सेंसर है, ये आप अच्छे से याद रखो। बेसिकली 2 तरीके के गायरोस्कोप्स मैन्युफैक्चरर्स आपके डिवाइस में डालते हैं। एक रहता हार्डवेयर बेस्ड गायरोस्कोप और दूसरा रहता सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप, जिसको हम फेक गायरोस्कोप भी बोलते हैं। फेक गायरोस्कोप, फेक गायरोस्कोप। और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप, फेक गायरोस्कोप ज्यादातर बजट फोन्स में आता, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि बजट फोन्स में ही गायरो डिले का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता। तो अब सवाल ये है कि गायरोस्कोप में डिले क्यों आता, डिले आने का रीजन क्या है। ये सवाल के जवाब के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप के बारे में जानना पड़ता। हमारे डिवाइस में बहुत से सेंसर्स रहते। एक्सेलेरोमीटर जो आपके डिवाइस के अप डाउन राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट्स को कैप्चर करता। जब आप अपने डिवाइस को रोटेट करते हैं लैंडस्केप मोड में या फिर पोर्ट्रेट मोड में, तब ये सेंसर यूज में आता। मैग्नेटोमीटर, ये सेंसर कंपास में यूज होता। जैसे ही आप कंपास का ऐप यूज करते तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता, और ये सेंसर आपके डिवाइस के रोटेशनल मूवमेंट्स को कैप्चर करता। अब ये दोनों सेंसर्स के बाद एंट्री होती फेक गायरोस्कोप की। फेक गायरोस्कोप एक्सेलेरोमीटर और मैग्नेटोमीटर दोनों सेंसर्स के ऊपर डिपेंड रहता। आपको पता है कि गायरोस्कोप में हम लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड्स मूवमेंट को करते हैं, तो ये मूवमेंट्स फेक गायरोस्कोप एक्सेलेरोमीटर से ले लेता। और जितने भी रोटेशनल मूवमेंट्स हम करते हैं गेम खेलते वक्त, रोटेशनल मूवमेंट्स को फेक गायरोस्कोप मैग्नेटोमीटर से ले लेता। तो इससे अपने को ये पता चल रहा है कि जितने भी डायरेक्शनल मूवमेंट्स है वो फेक गायरोस्कोप एक्सेलेरोमीटर से ले रहा, और रोटेशनल मूवमेंट्स को मैग्नेटोमीटर से ले रहा। फेक गायरोस्कोप सॉफ्टवेयर गायरोस्कोप टोटली डिपेंडेंट है दोनों सेंसर्स के ऊपर। तो अब क्वेश्चन ये है कि गायरो में डिले क्यों आ रहा। फेक गायरोस्कोप दूसरे सेंसर्स पे डिपेंड है, तो इसको डेटा लेने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता। इसको डेटा लेने में और सेंड करने में 200 ms का टाइम लग जा रहा। यही रीजन है गायरो में डिले आने का। आप नोटिस किए होंगे जब भी हम बीजीएमआई में गायरोस्कोप को टिल्ट करते तो सबसे पहले डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते, उसके बाद रोटेशनल मूवमेंट्स होते, वो भी डिले में। सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप फेक गायरोस्कोप सबसे पहले एक्सेलेरोमीटर से डेटा लेता, उसके बाद मैग्नेटोमीटर से डेटा लेता। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शनल मूवमेंट्स कैप्चर हो रहे, उसके बाद रोटेशनल मूवमेंट्स कैप्चर हो रहे, इससे आपको डिले मिल रहा। अब बात करते हैं हार्डवेयर बेस्ड गायरोस्कोप क्या रहता। आपके डिवाइस में एक डेडिकेटेड चिप रहती गायरोस्कोप के लिए, और ये चिप कोई दूसरे सेंसर्स पे डिपेंड नहीं रहती, और आपके डिवाइस के सारे मूवमेंट्स को कैप्चर करती है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स को भी और रोटेशनल मूवमेंट्स को भी। एक तरीके से ये चिप एक्सेलेरोमीटर और मैग्नेटोमीटर दोनों का काम कर रही। तो इस प्रोसेस में डिले बिल्कुल भी नहीं रहता। डायरेक्टली चिप से आपके डिवाइस के सारे मूवमेंट्स का डेटा डायरेक्टली गेम को सेंड हो रहा, इसीलिए गायरो में डिले बिल्कुल भी नहीं आता। और ये हार्डवेयर बेस्ड गायरोस्कोप कोई मिड रेंज फोन में या फिर कोई फ्लैगशिप फोन्स में ही आपको देखने को मिलता, और ऑब्वियसली इन डिवाइसेस के प्राइसेस भी थोड़े से ज्यादा रहते। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में कौन सा गायरोस्कोप है, हार्डवेयर बेस्ड है या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड है। आपको सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर में चलना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको CPU Z अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। इसको मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में देख सकते टैब्स मिल जा रहे हैं। आपका में सेंसर्स के टैब को सर्च करना है। यहाँ पे देख सकते सेंसर्स का टैब है, इस पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको गायरोस्कोप सर्च करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते गायरोस्कोप मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जा रहा। और इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये कोड हर डिवाइसेस में अलग अलग रहता। अब ये कोड मेरे को इंडिकेट कर रहा कि मेरे डिवाइस में हार्डवेयर बेस्ड गायरोस्कोप है, मेरे डिवाइस में हार्डवेयर चिप लगी हुई है गायरोस्कोप की, और इस डिवाइस में मेरे को
गायरोस्कोप में डिले बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप है तो यहाँ पे आपको वैल्यू वर्चुअल गायरोस्कोप करके मिलेगी। अगर आपके डिवाइस में वर्चुअल गायरोस्कोप यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप है, फेक गायरोस्कोप है, जिसमें आपको डिले जरूर मिलता। और अगर आपके डिवाइस में गायरोस्कोप है ही नहीं तो यहाँ पे गायरोस्कोप की कोई भी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलती। गायरोस्कोप के डिले को आप फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कुछ हद तक रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो मैं आपको एंड्रॉइड डिवाइसेस के कुछ सेटिंग्स बताता हूँ जिससे गायरोस्कोप में डिले कुछ हद तक फिक्स जरूर होगा। जितना आपके डिवाइस का हर्ट्स है उतने FPS आपको BGMI में अनलॉक करना है। लाइक अगर आपके डिवाइस का डिस्प्ले का हर्ट्स 120 हर्ट्स है तो 120 FPS अनलॉक करो। चैनल पे बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाते कैसे 120 FPS अनलॉक होता। मैक्सिमम FPS अनलॉक करने से आपके डिवाइस के डिस्प्ले का मूवमेंट बहुत स्मूथ होगा और गायरो का रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज हो जाता। गायरो आपको स्मूथ लगने लगता। मेरे पास तो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 60 FPS में क्या ही डिस्प्ले स्मूथ होगा। खैर, एक छोटी सी गलती जो कि बहुत से लोग करते हैं जो कि है हर्ट्स एंड FPS मिसमैचिंग। आपके डिवाइस के डिस्प्ले का हर्ट्स 120 हर्ट्स है और आप BGMI को 120 FPS पे खेल रहे हैं। आप बैटरी बचाने के लिए अपने डिवाइस के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्स पे सेट कर दिया और उसके बाद आप भूल गए 60 हर्ट्ज पे सेट करके और अब आप BGMI को खेल रहे हैं 120 FPS पे। तो यहाँ पे हर्ट्स एंड FPS मिसमैच हो जा रहे हैं। आपके डिवाइस का डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे सेट है और आप BGMI को 120 FPS पे खेल रहे हैं, जिससे आपको गायरो में बहुत ज्यादा डिले मिलता। गायरो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। ये मिस्टेक तो मैं डेली करता हूँ। तू है ही कंट्रोल उदय। आपको BGMI के ऐप इन्फो में आ जाना है। यहाँ पे आपको बैटरी वाला सेक्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आप टैप करो। यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट बैटरी सेवर पे सेट है। ये रिकमेंडेड ऑप्शन रहता। बाय डिफॉल्ट आपका एंड्रॉइड इस पे सेट कर देता, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखना है। आपको यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शंस पे टैप कर देना है। जब तक यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा आपके डिवाइस का CPU और सारे सेंसर्स सही से यूटिलाइज नहीं होंगे। एक तरीके से समझ लो रेस्ट्रिक्शन रहने की वजह से CPU और सेंसर्स की स्पीड 50% तक रिड्यूस हो जाती। रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद सेंसर्स और CPU को बैटरी का फुल पावर मिलता। इन शॉर्ट BGMI का लैग भी रिड्यूस हो जाता रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद और गायरो का डिले भी कुछ हद तक फिक्स जरूर होता। आपको आपके डिवाइस के अननेसेसरी सेंसर्स को डिसेबल कर देना है। लाइक ब्लूटूथ हो गया, लोकेशन सर्विस हो गया, ऑटो रेडिएशन, ये सारे सेंसर्स को आप डिसेबल करो गेम खेलने से पहले। ये सारे सेटिंग्स कर लेने के बाद गायरो का डिले कुछ हद तक रिड्यूस जरूर होगा। लेकिन मेरे को रिड्यूस नहीं, कम्प्लीटली फिक्स करना है रवे, क्या करूँ बोल तो अब। ये पॉसिबल नहीं है। गायरो को फिक्स करने के लिए आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप लगाना पड़ता है गायरो की, जो कि इम्पॉसिबल है लगाना आपके एंड्रॉइड डिवाइस में। आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या तो आप कोई मिड रेंज फोन या फिर कोई फ्लैगशिप फोन खरीद लो जिसमें डेडिकेटेड गायरो चिप लगी हुई होगी। सिर्फ यही सोल्यूशन है आपके पास। इस वीडियो को बनाने का एम यही है कि आपको गायरोस्कोप के ऊपर कम्प्लीटली नॉलेज रहना, आप कोई फॉल्स ट्यूटोरियल्स में मत फंसना। अगर कोई आपको बुद्धू बना रहा, ये बता रहा कि गायरो का डिले फिक्स हो जाता, तो आप उसको बोल सकना कि मेरे को इन चीजों की नॉलेज है, तू मेरे को पागल नहीं बना सकता। ट्यूटोरियल्स आपको बहुत मिल जाएंगे YouTube पे जो कि क्लेम करते हैं कि गायरो का डिले कम्प्लीटली फिक्स कर देंगे, लेकिन आपको भी पता है कि इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करके आपका गायरो का डिले कभी भी फिक्स नहीं हुआ है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि अवेयरनेस फैलाना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको गायरो डिले के ऊपर कम्प्लीटली नॉलेज मिल गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है आपको गायरो डिले के ऊपर तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। इन शॉर्ट मैं यही कहूंगा कि अगर आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर बेस्ड गायरोस्कोप है तो डिले कम्प्लीटली फिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको डिले को कम्प्लीटली फिक्स करने के लिए एक नया मोबाइल परचेस करना ही होगा जिसमें डेडिकेटेड गायरो की चिप लगी हुई रहती। होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तय रखते हैं अपन आज की इस वीडियो को। मिलता हूं मैं आपसे कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।